हम लोग सोचते हैं, अपने को बोलते हैं इतना कर रहे हैं इतना कर रहे हैं, फिर भी दुख क्यों? तो हमारे बोधिसत्व संसार में इतना दुख क्यों भोगे? पुण्य नहीं था क्या? पुण्य था। ये लोक धर्म है, स्वभाव है, कर्म भी है हम सभी लोग का। तो हम लोग क्या करना चाहिए? सबसे फेस करके हम लोग क्या करना चाहिए? वो उससे और मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, धर्म से और मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए इसी दुख को आप आशीर्वाद में बदलिए। तो कैसे? तो ज्ञानी लोग को भी दुख मिलता है, अज्ञानी लोग को भी दुख मिलता है, लेकिन ज्ञानी लोग क्या करता है? उस दुख को धर्म से मनन करके धर्म को बोध करता है, दुख से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी लोग उस दुख के कारण और पाप करता है, और गाली देता है, और हत्या करता है, और चोरी करता है, और व्यभिचार करता है, और झूठ बोलता है, और नशा करता है। दुख को दूर करने के लिए, जितना दुख है इसलिए पी रहे हैं, दुख है इसलिए गलत काम कर रहे हैं, दुख है इसलिए हत्या कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, दुख है इसलिए करके मूर्ख लोग करता है। लेकिन ज्ञानी लोग दुख को सही तरीका से मनन करके उसको बोध करता है, बोध करके संसार भवसागर से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए तो कभी भी दृष्टि में मत आइए। जैसे मैं 5 साल किसी को कर्म विपाक है दुख भोगने का, 6 साल 7 साल, तो व्यक्ति दुख भोगना पड़ेगा, कर्म विपाक है। समझ गए? तो कर्म विपाक हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो हम लोग करना चाहिए क्या? दुख को ढकना चाहिए कुशल कर्म से। पाप से ही कर्म मिल रहा है तो कुशल से ढकने के लिए भगवान बताएं तो हम लोग कुशल करना चाहिए। हम लोग को मन में राग आ रहा है तो सुंदर एक कारण बताने जा रहे हैं। मन में राग आ रहा है तो राग दूर करने जा रहे हैं, फिर भी मन में राग बढ़ रहा है तो उससे दुख भोग रहे हैं, तो उस कारण से भी द्वेष मन में आ रहा है उसके कारण दुख भोग रहे हैं, तो वो अलग दुख तो और दुख है। तो संसार हम लोग राग से मुक्त होने के लिए कोशिश कर रहे हैं और राग उमड़ के आ रहा है तो आप संसार में दूसरों को राग उत्पन्न करवाए हैं, इसीलिए आपको राग और बढ़ रहा आ गया, अंदर अंदर से आ रहा है। तो दूसरे को राग नष्ट करने के लिए मदद कीजिए, विरागी बात बताइए, धर्म का बात बताइए। क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध नष्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नष्ट नहीं हो रहा है तो समझ जाइए आप दूसरे को बहुत क्रोध दिलवाएं, इसीलिए आप क्रोध नष्ट करने जाते हैं तो आपको क्रोध बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या करना है? दूसरे को मैत्री नाम का वचन बोलना है। उसको होता है प्रतिकर्म, उल्टा कर्म, उसी के विपरीत का कर्म, तो उसका फाइट होकर खत्म हो जाता है। समझ गए? तो हम लोग वैसे करना चाहिए और मैत्री करना चाहिए। कान से ना आँख में, मन से बहुत गंदा विचार है तो धर्म सुन सुन के मन में ऐसा बैठा लीजिए कि धर्म ही मन ही चले। वचन से फालतू बोल बोल के अभी खराब के वचन ऐसा बोली, मधुर बोली, जिससे उसी पुण्य से हम लोग का संसार में ये सब पुण्य विपाक एक जैसा मिलकर मुक्ति के लिए मिल जाएगा। इसीलिए कभी भी दृष्टि में मत आइए कि हम लोग को जो दुख मिल रहा है वो इतना पुण्य कर गए फिर भी दुख मिल रहा है, इतना पुण्य करें फिर भी दुख मिल रहा है, इसलिए पुण्य का फल नहीं है। ऐसे दृष्टि में मत आइए मित्र, दृष्टि में उन लोग पाप कर रहा है फिर भी सुख है, पाप का कोई फल नहीं, मिथ्या दृष्टि में मत आइए। इसलिए हमेशा पुण्य पाप को विश्वास करके धर्म पे रास्ता पे जाइए, धर्म के रास्ता पे जाइए। ऐसे मिथ्या दृष्टि में आकर ये मिला हुआ लाभ को मत छोड़िए, मिला हुआ लाभ को मत छोड़िए, क्योंकि ये जो भाग्य है दुर्लभ से मिलता है, दुर्लभ से मिलता है। ये सिर्फ हम लोग को मौका मिला है, इसीलिए हम लोग ये दुख को धर्म से, सहनशीलता, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि धर्म, कुशल धर्म से ये पाप को धो डाली, खत्म कीजिए, नष्ट कर दीजिए।
समझ गए आप लोग? इसीलिए हमेशा सोचिए कि कैसे हम आशीर्वाद में बदले दुख को। दुख है तो दुख के कारण और पुण्य कीजिए, और दान दीजिए, और सहन कीजिए, और हिम्मत दिखाइए जी। क्योंकि एक आदमी एक सुंदर घटना बताते हैं, अंतिम घटना, हमें बहुत तो सुंदर लगा। आज से 8 साल 10 साल पहले सुने थे, तो वो सुनने के बाद हमें लगा कितना वीरवान आदमी है, कितना सूरवीर है वो। हिंदू लड़का था। वो लड़का बताया भगवान के सामने, हे भगवान, तू हमें जितना दुख देना है दे, तू हमें जितना कष्ट देना है दे, जितना प्रॉब्लम करना है कर, जितना करना है कर, पर उसके साथ सहने का हिम्मत भी दे, उसके साथ सहने का शक्ति भी दे। देखिए कैसा वचन है, भगवान को मान रहा है लेकिन मांग क्या रहा है? उत्तम चीज। हमें बहुत खुशी लगा। हम लोग भी कर्म से भोग रहे हैं, सहनशीलता नाम चीज को उसको लेकर वो कर्म को दबाना चाहिए, उसके कारण नया कर्म तैयार नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग वो मिला हुआ लाभ को, दुख को खत्म करने के लिए मिला हुआ लाभ इस्तेमाल कीजिए, धर्म लाभ, और जीवन सुंदर बनाइए, मंगल बनाइए, कल्याण बनाइए। तो हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको अपने दुख को धर्म सुन सुन कर और धर्म की रास्ता पे जाकर दुख को आशीर्वाद में परिवर्तन कीजिए। आपको इसके लिए उत्तम भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।